हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, किस तरह से हम इसको समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सीरीज जो भी हमें गिवन होगी नंबर्स की। और हमने वहां पर कुछ फॉर्मूले भी देखे थे लास्ट वीडियो में। आज हम उस फॉर्मूले को लेकर के नेक्स्ट एक्सरसाइज 10th क्लास की उसे हम स्टार्ट करेंगे। nth टर्म जो हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया भी था, लास्ट वीडियो में हमने लिखा भी था, उसी फॉर्मूले को लेकर के अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी शुरू करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर मैंने आसान बताया था, बट ये भी कहा था कि ये चैप्टर जितना आसान लगता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े टिपिकल भी हो सके। एनसीईआरटी हम करेंगे, बेसिक सारा क्लियर करेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में जब हम रिवीजन वर्क में आएंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को भी अटेंड करेंगे। पहला काम है हमारा इस चैप्टर को एनसीईआरटी से क्लियर करना। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द 10th टर्म। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ था, हमने 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो 10th टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 90 डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 10th टर्म क्या बनता है, a प्लस 90। ऐसी 20th टर्म को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस 19d। यानी कि जो भी टर्म है उसको एक कम करेंगे और d के साथ लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में क्या कहा है इसने, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी कौन है, हमारे पास एपी गिवन है 2, 7, 12। ये हमारी एपी गिवन है 2, 7, 12 और इसका 10th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए हो जाएगा, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज हमारा डी फाइंड हो गया। अब मैं पहले फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए 10th टर्म इज इक्वल टू, तो a प्लस 90 डायरेक्ट वाले में ले आया मैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब हम सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। तो इस एपी का 10th टर्म हमारे पास आ जाएगा 47। तो क्या था, इस चीज को ध्यान रखना है। ये बना कैसे था, ये भी हमने इसी फॉर्मूले से ही बनाया है। अब कहोगे इसको इस फॉर्मूले से कैसे बनाया गया, वो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 10th टर्म फाइंड करना 10 माइनस 1d। तो सॉल्व करेंगे, a प्लस 9d आता है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा था, 9d लिख लिया। 10th टर्म फाइंड करना है तो 9d आ जाएगा। क्लियर है। जो भी हमें टर्म फाइंड करना है हम क्या करेंगे, एक नंबर से कम कर लें, क्योंकि n माइनस 1 हमारे फॉर्मूला बताता है। तो इस तरह से हम उस टर्म को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी हमारे पास गिवन है 21, 18, 15, 21, 18, 15। ये हमारे पास एपी गिवन है और लास्ट नंबर हो गया हमारे पास ये 81। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा टर्म है जिसमें an 0 हो जाएगा। नंबर उस टर्म, किस टर्म पर जाकर के वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जाते जाते लास्ट में कौन सा नंबर आ गया हमारा, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास, नेगेटिव माइनस 81। तो अब हमें पता लगाना है इस सीरीज में जो 0 है, क्या आल्सो इज एनी टर्म इज 0, गिव रीजन फॉर आंसर। अब ये बताना है इस सीरीज में क्या 0 कहीं टर्म बनेगा इसका या नहीं बनेगा। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो इसमें a कौन आ गया हमारे पास 21, d कौन आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 21। तो आंसर कितना आ गया -3। और an मैंने an के लिए जो बताया, ध्यान रखना an जो होगा वो हमारा लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म हमारे पास डॉटेड लाइन के बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए an हमारा जो आ जाएगा वो होगा 81। अब हमारे पास 3 वैल्यू देखो, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4 टर्म्स है हमारे पास, जो हर एक इस फॉर्मूले में हमें नजर आ रहे हैं।
एक ए एन है, एक ए है, एक एन है और एक डी है। उन चार चीजों में से हमारे पास क्वेश्चन में कोई सी तीन बातें होंगी ही, ये बात ध्यान रखना। क्या है हमारे पास? ए वैल्यू हमारे पास है, डी वैल्यू हमारे पास है, ए एन की वैल्यू हमारे पास है। क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास एन नहीं है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू -81, ए की वैल्यू 21। अब वैल्यू पुट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। इसको ब्रैकेट करना जरूरी है। इसको अगर तुम ब्रैकेट नहीं करते, सिर्फ -3 लिख देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे? मैं लिखता हूं n-1 और यहां पर -3। अब इससे क्या मतलब हो गया? इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वो नंबर और ये -3 दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं तो इसका मतलब इससे जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात याद रखनी है, इसलिए ब्रैकेटों का खास ध्यान रखना। मैथ जो है, जो हमने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है, वर्डमास को, उस प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट देकर के काम को करना ताकि गलती ना हो। 81, 21 प्लस, अब ये 3 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से सॉल्व नहीं, आसान तरीके से करते हैं। -81, ये नंबर इधर आ गया, -21 इज इक्वल टू n-1 -3। सॉल्व करते हैं, 1 और 1 2, 8 और 2 10 माइनस इज इक्वल। अब ये जो -3 है नीचे आ जाएगा, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा n-1। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये नंबर भी कैंसिल हो जाना चाहिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 34 इज इक्वल टू n-1। देखो आसान हो गया। जो मैं पहले लगा था करने कि ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं फिर सॉल्व करेंगे तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है। हमने क्या करा? पहले 21 को इधर साइड चेंज करके सिंप्लीफाई करा। ये मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ना? ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो आंसर इज 35। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 35 आ गई। तो इस तरह से हमने फाइंड किया n। बट हमारा टारगेट n फाइंड करना थोड़ा ना, हमें तो पता लगाना कि क्या an 0 होगा इस सीरीज के अंदर। उसके लिए हमें पहले, अब क्या आता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब an की जगह हम कौन सी वैल्यू लेकर के आएंगे? 0। अब हमें क्या क्या चाहिए? देखो, उस टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? हमने क्या फाइंड करना है? an हमारे पास 0 हो गया, और a कौन हो गया हमारे पास? 21 हो गया। d कौन है हमारे पास? -3 हो गया। और n कितना हो गया हमारे पास? n क्या है? n हमारे पास यहाँ तो टोटल वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये n किसका फाइंड करा? हमने यहां तक के टर्म फाइंड करे, यहां तक के टर्म कितने हो गए? 35 हो गए यहां तक के टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास सीरीज में? 35। अब हमने यहां पर n को फाइंड आउट करना है। वही सेम इसी मेथड से करेंगे हम, इसी मेथड से हमारे पास आंसर आएगा। सेम चीज यही हो जाएगी। तो ये हम जब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू लेके फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब वैल्यू an क्या होना चाहिए? 0। a क्या है हमारे पास? 21। n हमें पता नहीं, और d क्या है हमारे पास? -3। सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो 0 - 21 n-1 -3 आ गया, -21 -3 n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? 7 इज इक्वल टू n-1। तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो आ गया हमारे पास 8। तो n क्या आ गया हमारे पास? 8। इसका मतलब क्या है? अगर an 0 है तो 0 कहां पर मिले? कौन से टर्म में हमें जाकर के मिलेगा 0? 8th टर्म पर जाकर के हमें ये 0 मिलेगा। क्वेश्चन है क्या करना? विच टर्म इज 81 ऑल्सो। उस टर्म के लिए हमने पहले पार्ट फाइंड करा, उसमें हमारा जो टर्म आंसर आया था वो आ गया। उसके बाद है ऑल्सो इफ एनी टर्म 0। अगर कोई टर्म 0 हो तो कौन से टर्म पर होगा वो 0? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला हो गया टोटल नंबर टर्म हो गया 35। फिर हमने n को फाइंड आउट कर लिया, n आ गया हमारे पास 8। क्लियर हो गया कैसे था ये क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम को लेकर के। समझ में आ गया होगा कैसे था ये? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या फाइंड करना है। एक ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं,
कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं ले रहे हम, बस इसमें क्वेश्चन को रीड करके हमने ये जो ए एन और डी, इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइलेंट होगी, उसको रीड करके ध्यान से देखना है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। एग्जांपल 5 है इसका, whose थर्ड टर्म इज 5। अब मैंने बताया था थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, a+2d लिखेंगे, वो वाले तरीके जो मैंने बताया था अभी। थर्ड टर्म इज, क्या आंसर है, इज थर्ड टर्म इज 5। तो क्या इक्वेशन बन गई, a+2d इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन है कि थर्ड टर्म इज 5। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है सेवंथ टर्म इज 9। अब सेवंथ टर्म कैसे लिखेंगे हम, सेवंथ टर्म इज a+6d। ये तो क्लियर हो गया कैसे लिखे, थर्ड टर्म, सेवंथ टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म कैसे लिखेंगे वो अब क्लियर हो गया होगा। सेवंथ टर्म लिखेंगे a+6d। तो a+6d की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, a+6d इज 9। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर देखो, मैंने अभी पीछे बताया कि यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कोई सी 3 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब मैंने कहा था ये चेंज हो गया, यहां पर हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, ए भी नहीं है, डी भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम इस, देखो क्या हो गया हमारे पास, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई। ये भी क्या हो गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन बनेगी। अब 2 वेरिएबल इक्वेशन हम पीछे सॉल्व करके आए हैं, पिछली वीडियो में देखा था हमने, पिछले चैप्टर जब हमने किए थे, जैसे एक्स और वाई। अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। a+2d इज इक्वल टू 5, a+6d इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, a कैंसिल हो गया, ये आ गया -4d और यहां पर आ जाएगा -4। तो d की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी एक क्वेश्चन इक्वेशंस बनती हैं, और ये इक्वेशन इसी तरह के क्वेश्चन में बनेगी, थर्ड टर्म, सेवंथ टर्म वगैरह, इस तरह से जब वैल्यू दे रखी होगी तब हम करेंगे। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो इसको इक्वेशन 1 में डी वैल्यू पुट इन 1, यहां पर आते हैं, a+2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो a+2 इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5 - 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, a का भी आंसर आ गया और d का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन है फाइंड करने के लिए डिटरमाइन एन एपी। अब एपी बनाना है हमें। अब एपी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, मैंने क्या बताया था एपी के लिए, सबसे पहला a होता है, फिर a+d, a ये आ गया, d ये आ गया, a+d 3 + 1 4। फिर मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है, हर बारी डी की वैल्यू को जो लास्ट नंबर हमारे पास फाइंड होता जाएगा उसमें हम डी की वैल्यू ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। 1 प्लस करते जाओ, 5 6, इस तरह से ये प्लस करते जाएंगे और ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आ जाएगा जो एपी का हो जाएगा। ए और डी हमारा फाइंड होना जरूरी था। पहले 2 इक्वेशन बनाएगी, एलिमिनेशन मेथड में जाके सॉल्व करा, फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट करागा, दोनों की वैल्यू आ गई ए और डी की, फिर एपी हमारा बनकर रेडी है। समझ आ गया कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है कोई, सिंपल था, आसान है, कोई ऐसी टिपिकल नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सारे क्लियर होते जाएंगे। अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हमारे पास, चेक वेदर 301 in a term, check whether 301 is a term of a last number। 301 जो है क्या वो इस सीरीज का नंबर है, चेक वेदर, चेक करो 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर, इस सीरीज में ये आएगा या नहीं आएगा। 5 11 17 और 23, ये जो सीरीज है इस सीरीज में क्या ये नंबर आएगा, कौन सा नंबर 301, इस नंबर को पूछा है उसने 301 को, क्या ये इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कहीं जो भी होगा ये हमारा लास्ट नंबर होना चाहिए। तो ए कौन हो गया हमारे पास 5, डी कौन हो जाएगा हमारे पास 11 - 5 6 और एन कौन हो जाएगा हमारा 301। अब हमें फाइंड क्या करना है, चौथी वैल्यू क्या थी हमारे पास एन, वो नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं।
तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an का ही फॉर्मूला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 301 किसकी वैल्यू होगी, an की, a आ गया हमारे पास 5, n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास है 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमने पीछे सीखा ही है। 301 माइनस 5, n माइनस 1 6 माइनस 5, कितना आंसर आ जाना चाहिए, 296। 296 और ये 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, क्या हो गया 5 56, 56 6 से डिवाइड हो जाएगा, 56 6 से डिवाइड होगा, 6 9 जा 54, नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन नंबर कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा। क्या है 296 डिवाइडेड बाय 6, 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 8 जा 16, तो हमारे पास आंसर है 148 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। यह अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपॉन 3, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा n। अब n की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कौन सी आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन सी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे, 148 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3, प्लस कर देते हैं, अब ये क्या सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, दैट्स मीन 301 इज नॉट अ नंबर ऑफ दिस सीरीज। ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, रियल वैल्यूज में नंबर आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो क्या हो गया, n अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी वो इस सीरीज का टर्म नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे थे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई फ्रैक्शन में, दैट्स मीन 301 इज नॉट अ सीक्वेंस, नॉट अ नंबर इन दिस सीरीज। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको क्लियर करते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम रीड करते हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा है, और कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो गया यहां से, और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, लास्ट 2 डिजिट नंबर बन गया 99। क्वेश्चन ने क्या कहा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, क्या कहा है, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड, अब 3 का टेबल रीड करते हैं, 3 का टेबल रीड करें, 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 3 4 जा 12, 12 से स्टार्ट हो गया, और 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर कौन हो गया हमारा 99। क्लियर है। यहां तो सिंपल डिवाइड हो रहा था, जिससे पता लगा 99 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे और भी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है जो नंबर है वो इससे डिवाइड ना हो, फिर हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा लास्ट डिविजर कौन है इस नंबर से, वो हम फाइंड कर सकते हैं। 12 हो गया फर्स्ट, और लास्ट नंबर हो गया हमारा 99। अगर मैं 12 के टेबल को कंटिन्यू करता हूं तो उसके बाद 12 के बाद कौन सा आ गया 15, ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे पास सीरीज ए आ गया 12, डी कौन आ जाएगा, जो भी टेबल होगा वो हमेशा 3 बनेगा। अगर टेबल वाले डिवीजन वाले क्वेश्चन चलते हैं, मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो भी टेबल हमारे पास दे रखा होगा, मल्टीपल दे रखा होगा, वही हमारे पास डी बन जाएगा। क्योंकि कोई भी टेबल जब लिखा जाता है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो उसमें कॉमन डिफरेंस वही नंबर बनता है। जैसे 2 + 2 4, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो उसको प्लस करते हुए तो नंबर बना ना, टेबल बना। तो इसलिए ध्यान रखना, जो भी टेबल है वही हमारे पास क्या बनेगा, डी बन जाएगा। तो ए आ गया, डी आ गया, और ए एन भी आ गया हमारे पास 99। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फिर से फाइंड आउट एन करना है कि हाउ मेनी टर्म्स इन अ 2 डिजिट नंबर डिविजन बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे 2 डिजिट नंबर्स में। अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू पुट करो, ए एन 99, ए 12, एन माइनस वन और डी आ गया हमारे पास 3। क्लियर है? बस सिंप्लीफाई। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होता हमने, यहां पर आसान लगने लग गया होगा। आसान हो रहा है ना? सॉल्व करो। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 3 डिवाइड में आ गया, n माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। क्या आंसर आ गया? 29। सो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n। आंसर इज, तो टोटल 2 डिजिट नंबर जो डिविजन बाय 3 है, कितने नंबर, टोटल नंबर कितने मिलेंगे हमें? ये टोटल नंबर मिलेंगे हमें 30। कितने नंबर मिले? 30 नंबर मिलेंगे, जो कि डिविजन बाय 3 होगा 2 डिजिट नंबर्स में, कंप्लीट 2 डिजिट नंबर्स में। सारे 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक थे, वो हमने क्लियर कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझना था, यहां पर जो बताया मैंने उस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, जो भी बातें यहां पर बताई गई हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11 टर्म फाइंड करना है लास्ट टर्म से। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। आ गया 10 7 4 और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 62। हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है? 11 टर्म। क्या फाइंड करना है हमें? 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11 टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट से। लास्ट ये है, यहां से हमने 11 टर्म को फाइंड करना, पीछे की तरफ वापस चलना है। अब जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो सीरीज को रिवर्स करते हैं। अब हमारे पास, क्योंकि इधर से इधर आना है, तो हम फर्स्ट टर्म यहां इसको ले लेंगे। फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा हमारे पास। देखते हैं ए कौन आ गया हमारे पास? -62। कहोगे सर अब डी फाइंड करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि कंटिन्यू नंबर तो यहां पर हमें नजर ही नहीं आ रहे। तो डी को हम यहां से ही फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान देना, इधर से इधर आते जाएंगे तो पहला नंबर ये हो जाएगा, बाद वाला नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 माइनस 7, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब सेकंड कौन है? ये सेकंड है, ये फर्स्ट है हमारे पास, ये उल्टा हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया यहां पर? 3। ए भी आ गया, डी भी मिल गया हमें, और एन क्या है हमारे पास? 11। हमें क्या फाइंड करना है? ए एन, क्योंकि हमें 11th टर्म पर कौन सा नंबर होगा वो फाइंड आउट करना है। अब सिंपल है, जब n गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? a 11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने ये बता रखा था। 11 टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? 10। हम शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में भी करके आए हैं। अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं। a क्या हो गया? -62 प्लस 10 इंटू डी क्या आ गया हमारे पास? 3। तो -62 प्लस 30 सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आना चाहिए? 32। -32 यानी कि लास्ट टर्म से 11 टर्म की तरफ आएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए -32। क्लियर हो गया? ये आंसर समझ में आ गया किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया क्या था हमारे पास, किस तरह से करना है। और मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन हमारे यूटी या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी जो मैंने एग्जांपल बताए सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज था, कुछ ना कुछ नया था, वो हमने सारे क्वेश्चन अटेंड किए। अब ये तो थे एग्जांपल। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आता हूं। हम एक्सरसाइज लेते हैं 5.1 पहले कर ली थी, अब हम कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल बना करके दिया हुआ है और यहां पर हमें ए डी एन और ए एन की वैल्यू गिवन है। ए डी एन और ए एन, ये वाली वैल्यूज हमारे पास गिवन है। मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये 4 वैल्यू है जो हमें फॉर्मूले में नजर आ रही थी। इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यू हमारे पास होंगी, चौथी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
वो फोर्थ वैल्यू हमें ये भी मिल सकती है, ये भी हो सकती है, शायद ये भी। चारों में से हमें कुछ भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला अप्लाई करना है और तीन तीन वैल्यू हमारे पास दे रखी हैं, फोर्थ वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ये हम कर सकते हैं। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, ऑप्शन है 30th टर्म फाइंड करना है ऑफ एन एपी गिवन है और 30th टर्म। अब ये 30 टर्म का नाम आते ही दिमाग में कुछ तो बात आई होगी। 30 टर्म का मतलब 30 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो बताओ 30 टर्म कैसे निकालेंगे, 30 टर्म कैसे होगा, हाँ बोलो। 30 टर्म होगा a प्लस 29d। अभी बातें कर रहे थे हम इसकी, तो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 10 7 4, क्या गिवन है, गिवन 10 7 4, ये गिवन है सीक्वेंस। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और d की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 10 माइनस 3, वैल्यू मिल गई हमें चाहिए दो a और d हमें मिल गया सीक्वेंस में, यहां पर a और d ही चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, a कौन सा टर्म है, 30th टर्म। तो a की वैल्यू 10 प्लस 29, d की वैल्यू -3, तो आ गया 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 2 3 2 6 और 2 8, सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ गया, -77। अब जो भी हमारे पास ऑप्शन है उस ऑप्शन में से देखेंगे जो हमने सॉल्व करा है वो आंसर है, अगर है तो वहां पर टिक कर देंगे। तो ये तो सीक्वेंस 30 टर्म फाइंड करना हो, 50 टर्म फाइंड करना हो, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, ये तो अब समझ में आ गया हमारे पास, हम कैसे बनाएंगे, ये तो आसान हो गया हमारे लिए। तो हम इस तरह से इस सेकंड क्वेश्चन का, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर दिया, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट में तुम अब अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ब्लैंक्स गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ब्लैंक्स है हमारे पास, क्या क्या ब्लैंक्स हैं, जैसे हम लेते हैं 2, ये बॉक्स आ गया, फिर आ गया 36 है 26। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चनों को फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इसको ध्यान से देखना है। अब यहां पर एक सीक्वेंस बताया हुआ है मैंने तुम्हें पहला नंबर a, दूसरा नंबर a प्लस d और तीसरा नंबर a प्लस 2d, ऐसे सीक्वेंस बताया था पीछे अर्थमेटिक में। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों के आंसर है, a इज इक्वल टू 2 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये गिवन है, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया हमारे पास नंबर 2। क्या करेंगे अब, एलिमिनेशन तो नहीं, डायरेक्ट हमारे पास a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू यहां रिप्लेस करते हैं, d का आंसर आ जाता है। तो a की वैल्यू 14, सेकेंड इक्वेशन में तो a कितना आ गया, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो आंसर इज 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, सो d इज 12। तो d का आंसर 12 आ गया। अभी तो आंसर नहीं आया, हमें तो ये चाहिए था ना a प्लस डी की वैल्यू, a हमारे पास था, d नहीं था हमारे पास, d हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें क्या चाहिए था, a प्लस डी, a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 12, तो कितना आंसर आ गया 14, तो यहां पर आ जाएगा 14। तो ये था तरीका इनको सॉल्व करने का। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना, इस सीक्वेंस को ध्यान रखोगे तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी तरह से मैं इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड कर देता हूं, सेकंड भी इसका सेकंड वाला, क्योंकि इसमें फर्स्ट ब्लैंक आ गया, फिर कहोगे पता नहीं क्या होगा इसमें। 13 और लास्ट 3, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया a, ये हो गया a प्लस डी और ये हो गया a प्लस 2d और ये हो गया हमारे पास a प्लस 3d। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक। अब नंबर कौन कौन से हमारे पास, एक 13 गिवन है और 3। 13 के a प्लस डी इज इक्वल टू 13,
और ये a प्लस सी डी इजिकल टू 3। आगे इक्वेशन जिस तरह से हमने पहले बनाई थी, सॉल्व भी किया हमने। एक एग्जांपल इस तरह से इक्वेशन थी हमारे पास दो, वो हमने सॉल्व भी किया। और दूसरा आ गया हमारे पास a प्लस 3d इजिकल टू 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने हमारे पास बनके सामने आई हैं, अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड में जाकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करो, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होना जरूरी है, शो होना जरूरी है। कैंसिल हो गया, माइनस 2d 10, सो d इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू -5 आ गई। अभी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। d वैल्यू 14, 1 2 किसी में पुट कर दो। अब क्या है हमारे पास, ये a प्लस d इजिकल टू 13 था हमारे पास। a की वैल्यू फाइंड आउट होनी है, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ब्रैकेट देना जरूरी है, दो साइन नजर आ रहे हैं, ध्यान रखना इन बातों का। a -5 इज इक्वल टू 13, सो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, आंसर इज 18। तो a का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 18। तो या तो डायरेक्ट a था, तो यहां पर आंसर आ गया 18। अब रहेगी वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए क्या है हमारे पास, a है हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस 2d है। तो यार d की वैल्यू पुट करो। a कौन आ गया हमारे पास, 18। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5। ब्रैकेट होना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को, खास ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रैकेट का होना जरूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाया क्या हो जाएगा, फिर 0 हो गई। ध्यान रखना इस बात का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 8। तो यहां पर आना चाहिए 8। समझ में आ गया क्या था। इसमें हमेशा क्या बनेंगे हमारे पास, ये इक्वेशंस बनेंगी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर a और d की वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमारे पास जो भी ब्लैंक है हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली अगर हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जो हम फॉर्मूले को लेकर के सॉल्व कर रहे थे। फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आ गया होगा। उसमें कई बहुत सारे क्वेश्चन थे जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहे थे, वो सारे क्वेश्चन हमने अटेंड किए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनका जो कुछ रह गए कुछ हमने सॉल्व कर दिए। उनको सबको तुमने सॉल्व करना है, तरीका पता लगा किस तरह से करना है। इनको कंप्लीट सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस करना, समझना जरूरी है।